अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में सबसे पहले एक्सक्रीशन को जानेंगे कि एक्सक्रीशन क्या है। द मैकेनिज्म इन विच एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल सब्सटेंसेस एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट, इसको यानी जिसमें वेस्टफुल सब्सटेंसेस और नाइट्रोजनियस वेस्ट को एलिमिनेट किया जाता है बॉडी से, उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। वेस्टफुल सब्सटेंसेस दरअसल क्या होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की मेटाबॉलिज्म से H2O और CO2 जो है वो वेस्टफुल सब्सटेंसेस बनते हैं। यानी किस चीज की मेटाबॉलिज्म से? H2 ये कार्बोहाइड्रेट्स और उसके साथ साथ लिपिड्स। लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स दरअसल इनकी जब मेटाबॉलिज्म होती है तो वेस्टफुल सब्सटेंसेस बनती हैं। वो कौन सी सब्सटेंसेस हैं? दरअसल इनमें से CO2, H2O इस तरह की जो होती है इनके मेटाबॉलिज्म से बनती है। तो ये वेस्टफुल सब्सटेंसेस, इनको हम रिलीज करते हैं। वाटर की काफी ज्यादा मिकदार जो है वो पसीने के जरिए खारिज हो जाती है, या वाटर की जो बहुत ज्यादा मिकदार है यूरिन के अंदर, उससे एक्सक्रीट किया जाता है। जब भी हम खाना खाते हैं बहुत ज्यादा वहां पे कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म होती है, तो वो वाटर जो है हमारी बॉडी के अंदर बनता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो हम सांस के जरिए, तो इसी तरह पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनकी फॉर्मेशन होती है प्लांट्स के अंदर भी। वो कैसे करते हैं? जब भी वो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करते हैं तो इस दौरान CO2 और H2O, तो ये वेस्टफुल सब्सटेंसेस। अब इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मेनली नाइट्रोजनियस वेस्ट। नाइट्रोजनियस वेस्ट जितने भी होते हैं वो दरअसल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के जरिए होते हैं। किसके जरिए होते हैं? नाइट्रोजन की जो मेटाबॉलिज्म होती है उस दरअसल में नाइट्रोजनियस वेस्ट पैदा होती हैं। इन नाइट्रोजनियस वेस्ट को जिस्म से निकालना बहुत ही जरूरी है। अगर ये हमारे जिस्म में रहेंगे या प्लांट्स के जिस्म में रहेंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है, तो इसलिए इनको एलिमिनेट किया जाता है। तो इस तरह इस डेफिनेशन को दोबारा गौर से पढ़े। द मैकेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म इन विच एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल सब्सटेंसेस, जैसे मैंने आपको कहा था कि वाटर, H2O, CO2 सब्सटेंसेस मेनली नाइट्रोजनियस वेस्ट, जिसमें क्या है नाइट्रोजन वगैरह जो टॉक्सिक हमारे प्लांट्स के बॉडी में पैदा होते हैं उनको रिमूव करना, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। तो अब प्लांट्स के हवाले से डिटेल से पढ़ेंगे आज कि क्या क्या होता है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वेस्टफुल सब्सटेंस पैदा होती है, जो बाय प्रोडक्ट पैदा होता है जिसकी ज्यादातर जरूरत नहीं होती, वो क्या होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ वेस्ट। जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिकदार में पैदा है। ये ना समझे कि ऑक्सीजन बिल्कुल फालतू है, लेकिन बहुत ज्यादा मिकदार इसकी फालतू होती है, और कुछ मिकदार क्योंकि दिन के वक्त रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल हो जाती है, और जो बाकी मिकदार होती है उनको जो प्लांट्स है, पौधे हवा को खारिज कर देते हैं, जिसको फिर जानदार इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जानवर वगैरह या इंसान उन हवा को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पौधे के लिए वो क्या है? एक अज़ाफ़ी तौर पे है। उसके बाद रेस्पिरेशन। वही बात, रेस्पिरेशन में वाटर और CO2 ये दोनों क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये दोनों जो हैं रेस्पिरेशन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है और वाटर को। उसके साथ साथ ये जो वाटर की बहुत ज्यादा मिकदार है वो ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज द ट्रांसपिरेशन? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ नाउन एज ट्रांसपिरेशन। क्या मतलब? यानी जो वाटर होता है उनके अंदर अज़ाफ़ी वाटर होता है, वो उनकी लीफ की सरफेस से निकल जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो यूं इनसे वाटर और CO2 और फिर ऑक्सीजन जो है मेन वेस्टफुल सब्सटेंसेस है। उसके साथ साथ हम देखें और बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं प्लांट्स के अंदर जो जिससे वो अपने जो वेस्टफुल सब्सटेंसेस हैं उसको रिमूव करते हैं। जैसे कि मेनली प्लांट्स के अंदर वैक्यूल जो है, वैक्यूल क्या करता है? जो प्लांट के सेंटर में मौजूद होता है पत्तों के अंदर, लेट्स सपोज ये लीव मैंने दिखाया हुआ है, इस लीव के सेंटर पे एक सेल को अगर देखें तो सेंटर में क्या है? एक वैक्यूल है। इस वैक्यूल का काम क्या है? वैक्यूल दरअसल में टॉक्सिक मटेरियल को क्या करता है? जमा करता रहता है। जितनी भी वेस्ट सब्सटेंसेस होती हैं उनको जमा करता रहता है। उसके साथ साथ ये नहीं, वैक्यूल यूजफुल मटेरियल भी जमा करता है। यानी कुछ यूजफुल मटेरियल के साथ वाटर हो गया, फूड हो गया, और बहुत सारे ऐसे सेल मटेरियल होते हैं जो वैक्यूल जमा करता रहता है। लेकिन हम क्योंकि एक्सक्रीशन पे बात कर रहे हैं, वेस्टफुल सब्सटेंसेस पे बात कर रहे हैं,
तो वैक्यूल जो है वो वेस्टफुल सब्सटेंसेस भी अपने अंदर स्टोर करता है, और फिर क्या होता है, इन वेस्टफुल सब्सटेंसेस को जब जरूरत पड़ती है तो ये उसे रिलीज कर देता है, वहां से निकाल देता है। और फिर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये वेस्टफुल सब्सटेंसेस वैक्यूल के अंदर इतनी ज्यादा स्टोर हो जाती हैं कि वहां पे क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लीड्स टू क्रिस्टल फॉर्मेशन, और फिर इन क्रिस्टल फॉर्मेशन को जो लीव्स फॉल है, खजां के अंदर पौधे जो होते हैं अपने पत्ते गिरा देते हैं, वो जितनी भी वेस्ट होती हैं वो पत्तों में जमा हो जाते हैं। पत्तों में जब जमा होते हैं, जब खजां आती है तो सब के सब पत्ते गिरा दिए जाते हैं। जब सब पत्ते गिरते हैं तो उससे ये जो उनके फालतू मादे होते हैं जो उनके काम नहीं आते वो भी उसके साथ गिर जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा है कि लीव्स, पत्ते भी अपने अंदर जो अखराज का काम करती हैं, कब? खजां के अंदर। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने बल्ब्स को रिलीज कर देते हैं, जैसे कि ब्लूबेल्स, ब्लूबेल्स के जो बल्ब्स होते हैं जो ज़ेरे ज़मीन होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको उतार देते हैं। उसके अंदर वो क्या करते हैं, उसके जो ऊपरी वाले होते हैं उसके अंदर वो स्टोर करते रहते हैं अपने एक्स्ट्रा मटीरियल, जितने भी एक्सक्रीशन वाले होते हैं वेस्ट, उसको स्टोर करने के बाद उसे ज़ेरे ज़मीन ही छोड़ देते हैं। तो वो जितने भी बल्ब होते हैं वो ज़मीन पे रह जाते हैं। इस तरह उनसे एक्सक्रीशन जो हो जाती है वो चली जाती है। और उसके बाद अगर हम देखें प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन दरअसल मेनली जो है, अगर हम कोनिफर प्लांट्स को देखें, ये इस तरह के कुछ मटेरियल या केमिकल रिलीज करते हैं। अक्सर आप लोगों ने इस्लामाबाद या अगर वहां पे विजिट हो तो इस तरह के दरख्त नजर आएंगे उन पहाड़ियों पे। तो ये एक खास किस्म का केमिकल रिलीज करते हैं, यानी ये देखें अपने जड़ों में, रूट्स में रिलीज करते हैं। इस केमिकल्स के साथ कुछ, ये इसके लिए बेनिफिशियल केमिकल है, लेकिन बेनिफिशियल के साथ कुछ और भी केमिकल जो वेस्ट के तौर पे वो रिलीज करते हैं। वो क्या केमिकल क्या काम करते हैं, ये केमिकल कंपीट करते हैं अदर प्लांट के साथ, यानी कोई भी पौधा जो होगा इस जगह पे उसको, उसकी ग्रोथ को स्टंट कर देते हैं, उसे बढ़ने नहीं देते। तो फिर सिर्फ और सिर्फ यही प्लांट रहता है, यानी एक किस्म का उनका एक वेस्ट मटेरियल है, वो भी उनको खारिज किया। उस वेस्ट मटेरियल के साथ साथ उन्होंने एक ऐसा केमिकल अपने जिस्म से एक्सक्रीट भी किया है जो उसके लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन वही फिर बाद में क्या दे रहा है, फायदा भी दे रहा है। यानी उसके इलाके के अंदर जितने भी प्लांट्स होंगे उनके साथ वो कंपीट करता है, उनको उगने नहीं देता, और फिर वो हो जाता है। अब ये इस तरह हम डिफरेंट मिसालें पढ़ेंगे। एक और मिसाल है, जो पत्ते होते हैं बाज़ औक़ात अक्सर आप लोगों ने देखा होगा येलो कलर के सब्ज रंग के पत्ते होते हैं। वो सब्ज रंग के पत्ते दरअसल वो गिरा देता है, पौधे जो गिरा देते हैं। अक्सर हम ये समझते हैं कि शायद इसके अंदर किसी चीज़ की कमी है, वो दरअसल कमी नहीं होती। वो ये होता है कि उनके अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सारे जमा हो जाते हैं। लेट्स सपोज ये एक प्लांट है, इस प्लांट्स के अंदर वो जमा करते रहते हैं जिनकी उनको ज़रूरत नहीं है, वेस्टफुल मटेरियल वो जमा करते रहते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, येलो कलर हो जाता है। इनका कलर क्या हो जाता है, येलो, येलो पिगमेंट की तरह उनके अंदर स्टोर हो जाता है। तो फिर ये क्या हो जाता है, इनको खजां के अंदर पत्ते क्या होते हैं, वो गिरा देते हैं। तो इस तरह ये जो केमिकल, जो पिगमेंट होते हैं, जो स्टोरेज इन्होंने पत्ते के अंदर की है, तो इस तरह वो उनसे भी छुटकारा हासिल कर लेते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपने जितने भी केमिकल्स हैं या वेस्ट मटेरियल हैं वो स्टेम के अंदर सेव करते हैं। वो कैसे, लेट्स सपोज मैं आपको बता देता हूं। ये एक प्लांट के अगर स्टेम है, हम इसको देखें जरा, तो ये मैंने एक प्लांट का स्टेम दिखाया हुआ है। इस प्लांट के स्टेम को अगर हम देखें तो आप लोगों को जैसे पता है कि जाइलम है वो वाटर वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को लेके जाता है, ऊपर वाली सतह तक लेके आता है। और फिर उसके साथ साथ अगर हम देखें तो फ्लोएम है, वो ये भी फूड सब्सटेंसेस जितनी भी हैं वो लेके जाती हैं ऊपर। ये तना है, उसके ऊपर दिखाया गया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ जो जाइलम है जो कुछ ओल्ड हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, जाइलम जो है, ओल्ड जाइलम, वो क्या हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल, वो काम नहीं करते हैं, डेड हो जाते हैं। उसके बाद ये यहां पे स्टोर होके जमा होते रहते हैं। अब क्योंकि ये डेड हो गए हैं, इनका काम नहीं है, तो प्लांट क्या करता है, अपने जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, यानी जो उनके लिए जरूरत नहीं होती, वो इनको यहां पे स्टोर करता रहता है, यहां पे जमा करता रहता है।
वो यहाँ पे जमा करता रहता है और फिर इसके नतीजे में क्या होता है, पौधे के बिल्कुल दरमियान में ब्लैक कलर हो जाता है। क्या हो जाता है, बिल्कुल स्याह रंग का हो जाता है। वो दरअसल क्या है, वेस्ट मटेरियल है। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही तो आप यूं भी देख सकते हैं इसे। ये देखें, बिल्कुल सेंटर में अगर ऐसे काटें दरख्त को तो आपको सेंटर में ब्लैक कलर का नजर आ रहा है। ये वो दरअसल ब्लैक कलर क्या है, जो जहां पे उसने अपने वेस्ट मटेरियल को स्टोर किया हुआ है। यहां से फिर उन्होंने जाइलम और फ्लोएम को भी दिखाया हुआ है, जाइलम और ये फ्लोएम। और फिर वो दूसरा टॉपिक हमारा नहीं है ज्यादातर, हमने जस्ट ये फोकस करना है, ये जो ब्लैक इबोनी पार्ट है, ब्लैक इबोनी पार्ट दरअसल में जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनकी कलेक्शन की वजह से होते हैं। तो इस तरह प्लांट्स जो है मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं। हम दोबारा देखेंगे थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर रिव्यू कि सबसे पहले एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन मैकेनिज्म इन विच एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल सब्सटेंसेस, वेस्टफुल सब्सटेंस मींस कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O किसकी वजह से आते हैं। मैंने कहा कि दरअसल कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म की वजह से। व्हाट मीन बाय मेटाबॉलिज्म, जब भी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की तोड़ फोड़ होती है तो इस दौरान ये दोनों पैदा होते हैं। और फिर उसके बाद मेनली नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस, ये भी वेस्टफुल है। तो ये किसके बदौलत होते हैं, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के दौरान नाइट्रोजनियस वेस्ट पैदा होती है। पौधे जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को एज अ वेस्ट मटेरियल पैदा करते हैं। इसी तरह रेस्पिरेशन जो है वो CO2 और वाटर। और फिर ये बाजों का दिखाता है कि जो वाटर है वो दोनों क्रिएट करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी। ट्रांसपिरेशन के जरिए वाटर का जो लॉस हो जाता है। इसी तरह वैक्यूल है, वैक्यूल का काम क्या है, दरअसल वाटर को स्टोर करता है। फिर वाटर को क्या किया जाता है, इसको एलिमिनेट कर जाता है। लेकिन ये ना समझे कि वैक्यूल का काम ही यही है। वैक्यूल दरअसल बहुत सारे काम करता है। ये वाटर को भी स्टोर कर सकता है, ये फूड को भी स्टोर कर सकता है, सेल के अदर पार्ट्स जितने भी जरूरत है उनको भी स्टोर करता है। लेकिन एक्सक्रीशन में वेस्ट सब्सटेंसेस को भी स्टोर करता है, फिर उनको क्या किया जाता है, निकाल जाता है। अगर ये सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा हो जाए तो ये क्या हो जाती है, क्रिस्टल फॉर्मेशन बन जाती है। क्या हो जाती है, क्रिस्टल फॉर्मेशन। इसी तरह लीव्स जो है वो अपने अंदर येलो पिगमेंट्स को या बहुत सारे उसके पिगमेंट्स जो शो होते हैं वो दरअसल वेस्ट मटेरियल जमा होते रहते हैं। जब वो जमा हो जाते हैं तब ये पत्ते क्या करते हैं, अपने आप को गिरा देते हैं खजा में, जिससे उनसे चले जाते हैं। इसी तरह ब्लू बेल्स भी क्या है, जो एग्जांपल मैंने दिया है, ये भी इनके बल्ब जो हैं वो जेर जमीन छोड़ देते हैं। तो इस तरह उनमें से वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो जेर जमीन ही रह जाते हैं। उसके बाद हमने कोनिफर प्लांट्स की किया था कि ये खास किस्म का केमिकल रिलीज करती है। वो केमिकल क्या काम करती है, एक तो एक्सक्रीशन का काम है, उससे वेस्ट मटेरियल जो होता है उस केमिकल के साथ कुछ अच्छे केमिकल भी होते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स के साथ कंपीट करते हैं, उन दूसरे प्लांट्स को उसके एरिया में उगने नहीं देते। तो ये उनके लिए फायदेमंद भी है किसी हद तक, और एज अ वेस्ट मटेरियल के जिस्म से रिमूव भी हो रहा है। तो ये वैक्यूल का भी बताया था कि वैक्यूल के अंदर स्टोरेज। और उसके साथ साथ कुछ प्लांट्स, अगर मैं स्टेम लूं तो वो क्या करते हैं, अपना इसके अंदर जो ओल्ड जाइलम है वो जब नॉन फंक्शनल हो जाता है, जब काम नहीं करता, तो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल को वो क्या करता रहता है, जमा करता रहता है। और फिर वो क्या होता है, यहीं पे वो जमा होकर यहाँ पे हार्ड हो जाता है। तो यहाँ सारी वो एक इसके लिए खाली जगह मिल जाती है, क्योंकि इस जगह को अब कोई काम नहीं है। जब इसका कोई काम नहीं है तो वहाँ जमा करता है। अक्सर पौधों में ऐसे होता है, जैसे कि शहतूत के पौधे, वहाँ पे नहीं होते जमा, वो पत्ते ज्यादा गिराते हैं, वो पत्तों से ही गिरा देते हैं। लेकिन फिर उनकी जो सेंटर पार्ट है खाली हो जाती है, तो यहाँ कट लग जाता है, या फिर इंसेक्ट्स, कीड़े वगैरह वहाँ जाते हैं और उनको वो खाली जगह नजर आती है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपने पत्तों से ज्यादा वो इस जगह पे वो स्टोर करते रहते हैं और ब्लैक इबोनी पार्ट नजर आता है। इसका मैंने दूसरा व्यू भी दिखाया कि ये ब्लैक पार्ट देखें तो आपको क्लियरली यहाँ पे नजर आएगा। अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है और कोई भी टॉपिक है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर जाके टाइप करें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा।